तो संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से संसद के बजट सत्र की शुरुआत होगी। सुबह 11 बजे राष्ट्रपति सदन के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। आज ही दोनों सदनों में सरकार आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में इकोनॉमिक सर्वे को पेश करेंगी। कल संसद में आम बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल सुबह 11 बजे लोकसभा में बजट पेश करेंगी। वित्त मंत्री के सामने कोरोना के चलते चुनौतियों का सामना कर रही इकोनॉमी को संभालने की बहुत बड़ी चुनौती है और लोगों को राहत देने का चैलेंज भी उनके सामने है। तो आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ इसकी शुरुआत होगी। अब से कुछ देर में 11 बजे राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। बजट सत्र के शुरू होने से पहले कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा है, ये भी आपको सुनवाते हैं। उन्होंने कहा कि पेगासस को लेकर सरकार को वो घेरेंगे, दूसरी पार्टियों से सरकार के रुख पर वो बात करेंगे और पेगासस जो है वो इस बार के सत्र में भी बड़ा मुद्दा होगा। आपको याद है पेगासस जासूसी का जो मामला है संसद के पिछले सत्र में भी उठा था और पूरा सत्र पेगासस जासूसी मुद्दे की भेंट चढ़ गया था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और इस बार फिर पेगासस बड़ा मुद्दा होने वाला है। देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि दूसरों पार्टी के नेताओं से भी पूछेंगे और इसको किस ढंग से हम उठाना है। और ये अकेले उठाए बात और है, हर पार्टी उठाना चाहती है, लेकिन सब मिलके कब उठाना, किस वक्त इसको लेके जाना, इसके लिए हम सभी से पूछताछ करेंगे। और पेगासस एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो हमारे डेमोक्रेटिक ढांचे को कमज़ोर कर रहा है, हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच को कमज़ोर कर रहा है, हमारे आज़ादी छीन ले रहा है और लोगों के जितने भी है प्राइवेसी है वो भी छीन ले रही है। इसके लिए तो हम पूरे लोग एक होके पहले भी लड़े हैं, अब भी उसके बारे में लड़ेंगे। ये लोग ऐसे जासूसी के जेम्स बॉन्ड हैं जो रिटायर होने के बाद भी इनको जासूसी का भूत इनको जो है वो समय समय पर जो है परेशान करता है। और उसी भूत की सनक है कि ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने कि अपने होम मिनिस्टर की जासूसी करा दी, फाइनेंस मिनिस्टर की जासूसी करा दी। तो इनको लगता है कि सभी लोग जासूस हैं और सभी लोग जासूसी करा रहे हैं, क्योंकि इनका अनुभव बहुत इस मामले में बहुत पुराना और पक्का है। एक पुरानी गाना है ना कि चोरों को सारे नज़र आते हैं चोर। तो इनकी दिक्कत ये हो गई कि सब इनको जो है, क्योंकि इन्होंने इतनी जासूसी की कराई है और इतने बड़े जासूसी के जेम्स बॉन्ड हैं कि वो इसमें हमेशा लगे रहेंगे। इसे कहते हैं कि सेल्फ गोल का जो है वो हैट्रिक बनाना और नो बाल का जो है वो हिस्ट्री बनाना। तो अब ये नो बाल की हिस्ट्री बनाने में लगे हैं, सेल्फ गोल करने में लगे हैं, तो ये उनकी अपनी समस्या है। और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि पेगासस का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है, इस पर बोलना ठीक नहीं रहेगा। ये जो प्रिविलेज मोशन में कोई दम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैटर कोर्ट पे सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट का देखभाल कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, किसी को भी अभी कमेंट करना ठीक नहीं है, इसीलिए मैं भी कमेंट नहीं करता। लेकिन जो प्रिविलेज मोशन दिया है वो सर, प्रिविलेज मोशन वो तो प्रोसेस में जाएगा, तो देने तो हम देखेंगे। अभी तो मुझे तो नोटिस नहीं मिला है। रविंद्र कुमार मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रविंद्र, पेगासस के मुद्दे की हम बात कर रहे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे की हमने बात की, अब संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का भी बयान आ गया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो इस पर बोलना अभी ठीक नहीं रहेगा। देखिए, अब आपको मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन की ओर जा रहे हैं और चंद मिनट बाद ही वो पहले तो बजट सत्र पर अपना सभी सांसदों से अपील करेंगे, सभी दलों से अपील करेंगे चंद मिनट बाद ही, जिसमें हर बार जो आपने देखा 2014 के बाद जब भी किसी सत्र की शुरुआत होती है तो सभी दलों से यही आग्रह करते हैं कि वो संसद में चाहे जो भी मुद्दा उठाए वो सभी मुद्दों पर सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। तो जाहिर सी बात है अब चंद मिनट बाद ही प्रधानमंत्री अभी इसी तरह की अपील करेंगे सभी सांसदों से, जिसमें कांग्रेस भी है। पेगासस हो या कोई भी मुद्दा हो, आप सदन में उठाइए, आप पर उस पर जवाब मिलेगा, लेकिन हंगामा नहीं करिए।
इस तरह के बयान अभी से चंद मिनट बाद प्रधानमंत्री का आएगा। और जहाँ तक विपक्ष की बात है, जाहिर सी बात है पेगासस उसके लिए मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा। और जैसा कि हम लोग पहले भी बात की कि विंटर सेशन में भी राहुल गांधी का ट्वीट आता है, पूरा सत्र धुल जाता है। और इस तरह से भी अभी भी आपने देखा बजट सत्र से पहले राहुल गांधी का ट्वीट आया, खड़गे का बयान आया है, तो कहीं ना कहीं पूरा हंगामा होगा। इसके अलावा भी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव प्रचार चल रहे हैं, तो महंगाई का मुद्दा भी है, किसानों का मुद्दा भी है, बेरोजगारी का मुद्दा इनके पास है। और कांग्रेस बार बार आरोप लगाती है कि चीन हमारी सीमा के अंदर घुस गया है, गांव बसा रहा है। तो ये 4-5 ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार को घेरने के लिए पूरी कोशिश करेगी। जब पिछला सत्र पूरी तरह से पेगासस मुद्दे को लेकर धुल गया, आपने जितने मुद्दे बताए रविंद्र, वो सारे मुद्दे जरूर उठाए जाएं, लेकिन जनता ये भी देख रही है कि इन मुद्दों पर चर्चा होती है या सिर्फ हंगामा होकर रह जाता है। प्रधानमंत्री का काफिला संसद पहुंच चुका है, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। संसद के बजट सत्र की शुरुआत आज से हो रही है। आज पहले दिन पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण और फिर इकोनॉमिक सर्वे को पेश किया जाएगा और कल आम बजट पेश किया जाएगा। दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति का अभिभाषण अब से कुछ देर में 11 बजे शुरू हो जाएगा। और जैसा कि मेरे सहयोगी रविंद्र ने बताया कि इसी थोड़ी देर में आप प्रधानमंत्री भी संबोधित करेंगे, मीडिया से बात करेंगे, जहां वो एक बार फिर से हर बार संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जिस तरह से अपील करते हैं सभी दलों से, वो अपील एक बार फिर देखने को मिल सकती है कि तमाम मुद्दों को लेकर एक सार्थक चर्चा हो। पूरे देश की जनता संसद के सत्र को देख रही है। इस सत्र से कई उम्मीदें हैं, खासतौर से बजट सत्र, आम बजट को पेश किया जाना है, उससे पहले आज इकोनॉमिक सर्वे आएगा। ये देखिए प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, अब से कुछ ही क्षणों में मीडिया से बात करेंगे। सभी दलों से वो अपील कर सकते हैं कि संसद के सत्र में सार्थक चर्चा हो, हंगामा ना हो, तमाम मुद्दों को लेकर एक बहस हो, सार्थक चर्चा हो, जिससे वो तमाम मुद्दे जो विपक्ष उठाना चाहता है और जिन पर सरकार जवाब देना चाहती है वो लोगों तक पहुंच सके, जनता की आवाज संसद में उठाई जा सके। नमस्कार साथियों, आज बजट सत्र का प्रारंभ हो रहा है। मैं आप सभी का और देश भर के सभी आदरणीय सांसदों का इस बजट सत्र में स्वागत करता हूं। आज की वैश्विक परिस्थिति में भारत के लिए बहुत अवसर मौजूद है। ये बजट सत्र विश्व में सिर्फ भारत की आर्थिक प्रगति, भारत में वैक्सीनेशन का अभियान, भारत की अपनी खोजी हुई वैक्सीन पूरी दुनिया में एक विश्वास पैदा कर रही है। इस बजट सत्र में भी हम सांसदों की बातचीतें, हम सांसदों के चर्चा के मुद्दे, खुले मन से की गई चर्चा वैश्विक प्रभाव का एक महत्वपूर्ण अवसर बन सकती है। मैं आशा करता हूं कि सभी आदरणीय सांसद, सभी राजनीतिक दल खुले मन से उत्तम चर्चा करके देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने में, उसमें गति लाने में अवश्य मददरूप होंगे। ये बात सही है कि बार बार चुनाव के कारण सत्र भी प्रभावित होते हैं, चर्चाएं भी प्रभावित होती है। लेकिन मैं सभी आदरणीय सांसदों से प्रार्थना करूंगा
कि चुनाव अपनी जगह पे हैं, वो चलते रहेंगे, लेकिन हम सदन में ये बजट सत्र एक प्रकार से पूरे वर्ष भर का खाका खींचता है और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस बजट सत्र को जितना ज्यादा फलदायी बनाएंगे, आने वाला पूरा वर्ष हमें नई आर्थिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर बनेगा। मुक्त चर्चा हो, मननीय चर्चा हो, मानवीय संवेदनाओं से भरी हुई चर्चा हो, अच्छे मकसद से चर्चा हो, इसी अपेक्षा के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मानवीय संवेदनाओं से भरी हुई और अच्छे मकसद के साथ चर्चा हो। चुनाव आते हैं जिससे बजट सत्र जैसे संसद का सत्र है वो प्रभावित होता है, चर्चाएं प्रभावित होती हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा है कि चुनाव अपनी जगह पर है। बजट सत्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पूरे साल का एक तरह से खाका खींचता है। ऐसे में अच्छे मकसद के साथ मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए चर्चा होनी चाहिए। यही अपील एक बार फिर प्रधानमंत्री की तरफ से की गई है, जैसा कि संसद के हर सत्र से पहले की जाती है। और चुनावों का जिक्र करना प्रधानमंत्री नहीं भूले। 5 राज्यों के चुनाव होने हैं और उससे पहले संसद का यह बजट सत्र शुरू हो रहा है और इसे ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनावों की वजह से संसद के सत्र प्रभावित होते हैं, उसमें होने वाली चर्चाएं प्रभावित होती हैं, लेकिन बजट सत्र महत्वपूर्ण है। पूरे साल का एक तरह से इसमें खाका खींचा जाता है, इसलिए जरूरी है कि हम इसमें सार्थक चर्चा करें। आज बजट सत्र का प्रारंभ हो रहा है। मैं आप सभी का और देश भर के सभी आदरणीय सांसदों का इस बजट सत्र में स्वागत करता हूं। आज की वैश्विक परिस्थिति में भारत के लिए बहुत अवसर मौजूद है। ये बजट सत्र विश्व में सिर्फ भारत की आर्थिक प्रगति, भारत में वैक्सीनेशन का अभियान, भारत की अपनी खोजी हुई वैक्सीन पूरी दुनिया में एक विश्वास पैदा कर रही है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.